जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूपी चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है मेरे भाई। और इस वीडियो में आप लोग को दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग जितने भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं वो सारे के सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म इसके कब से फिलअप होंगे, लास्ट डेट क्या होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना इसमें मांगा जाता है, उसके साथ साथ इसमें वैकेंसी कितने होंगे, उसके अलावा मेरा भाई सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, उसका सैलरी कितना होगा, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग के सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025, जिसके लिए आप लोग देखोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है मेरे भाई 22 यानी कि मेरे भाई आज की तारीख से आप क्या कर सकते हो, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और लास्ट डेट होगा 21 अक्टूबर यानी कि 21 अक्टूबर 2025 तक आप इसके लिए मेरे भाई क्या कर सकते हो, दिल्ली पुलिस के लिए आवेदन कर सकते हो। ये लास्ट डेट और 22 सितंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग डेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है मेरे भाई कि अगर आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर कुछ फॉर्म में गलती फिलअप करते हो तो आपको लिए उसको डेट भी दिया गया 29 से लेकर और 31 अक्टूबर के बीच में आप अपना फॉर्म का करेक्शन कर सकते हो। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, बहुत ही आराम से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, एक गलती भी मत कीजिएगा मेरे भाई, थोड़ा टाइम ले लीजिएगा लेकिन अच्छे से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई, आपका जो एग्ज़ाम होगा मेरे भाई वो होगा आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक आप लोग का एग्जाम चलेगा। कहने का मतलब ये है मेरा भाई कि दिसंबर के लास्ट वीक से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम शुरू हो जाएगा और जनवरी मंथ तक आप लोग का क्या हो मेरे भाई, एग्जाम चलने वाला है। टाइम बहुत कम है, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है मेरे भाई अपने प्रिपरेशन पे शुरू कर दो। और मैं आपके साथ जब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं होता है तब तक मैं आप लोग को मेरा भाई जीके का जो है मेरा भाई प्रीवियस ईयर में जितने भी जीके पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस को सारे करवाऊंगा। जैसे 2023 में दिल्ली पुलिस के जितने भी जीके के सवाल हैं वो करवाऊंगा, रीजनिंग करवाऊंगा, मैथ करवाऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कल से कंटिन्यू आप लोग को क्लास इस चैनल पर देखने को मिलेगा। और मैं 100% बोल रहा हूँ मेरे भाई कि मेरे साथ अगर जुड़ोगे तो स्कोर आपका अच्छा करवाने की गारंटी मेरा रहेगा। अब चलते हम थोड़ा सा नीचे और बात करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कि आप लोग को वैकेंसी का डिटेल आप लोग को दिखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग देखोगे तो पे स्केल आप लोग का लेवल 3 का जॉब है दिल्ली पुलिस का, जिसमें सैलरी 21,700 स्टार्टिंग है, 69,100 तक आप लोग का इसमें सैलरी देखने को मिलेगा। बट इस सैलरी पे मत जाना मेरे भाई, इसमें क्या होता है कि बहुत एक्स्ट्रा अनाउंसेस मिलते हैं, जैसे HRA हो गया, TA DA, ये सब जोड़ के ना आपका जो फर्स्ट मंथ का पहला सैलरी ही आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे भाई 45,000 के तकरीबन आप लोग को इसके अंदर सैलरी देखने को मिलेगा। और एक और खास दिल्ली पुलिस में ये है कि मेरे भाई आप लोग जॉब करोगे 12 मंथ, यानी कि साल में होते 12 मंथ जॉब करोगे और आपको इसमें क्या मिलता है, 13 मंथ का सैलरी मिलता है, यानी कि अंतिम में 1 मंथ का एक्स्ट्रा आप लोगों को सैलरी इसमें देखने को मिलता है मेरे भाई। तो लगभग देखोगे तो 50,000 आपका सैलरी हो जाएगा अगर 13वां महीना वाला सब में डिवाइड कर दोगे तो जबरदस्त आपको सैलरी होगा। और ऐसे ही मेरे भाई नेक्स्ट ईयर से आप लोग का 8 पे कमीशन लगने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद सैलरी जो हो जाएगा आप लोग का लगभग 50 से मेरे भाई 80-90 तक आप लोग का इसमें सैलरी देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल का जॉब है, ठीक है, इससे बेस्ट मौका नहीं है मेरे भाई, गवाना मत इस बार दिल्ली पुलिस को कैसे भी करके। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो मेल का जो यहाँ पर वैकेंसी है टोटल 4408 वैकेंसी आप लोग को देखने को मिला है, जिसमें कि UR का यहाँ पर 1914, EWS का 456, OBC का 967, SC का 729 और ST का 342 सीट आप लोग को देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करें दिल्ली पुलिस के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं है कि मेरे भाई दिल्ली का तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाला फॉर्म फिलअप करेगा, ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। वैसे फीमेल की बात करोगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो फीमेल की बात करते हैं मेरे भाई, तो फीमेल के लिए 2496 पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है। यहाँ पर एक सर्विसमैन अदर के लिए 285 और यहाँ पर एक सर्विसमैन इस वक्त एक कमांडो ऐड किया गया है जिसमें कि 376 पोस्ट पे निकाला गया है, जो एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर आप लोग को भर्ती देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखोगे मेरे भाई तो 7565 पोस्ट पर इस बार दिल्ली पुलिस क्या करवा रहा है मेरे भाई, भर्ती कंडक्ट करवा रहा है। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है मेरे भाई कि दिल्ली पुलिस को चूज करो और प्रिपरेशन शुरू कर दो। अब चलते थोड़ा सा नीचे और बात करते इसमें मेरे भाई कि देखो एक चीज़ यहाँ पर देखना, एक और चीज़ नोटिस यहाँ पर ध्यान रखना कि जो भी कैंडिडेट जो मेरे भाई OBC हो गया, ठीक है, SC या ST सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट जो है मेरे भाई, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ये सब के सब सेंट्रल लेवल का बनवा लेना। और आपका जो स्टार्टिंग डेट आप लोग को दिख रहा होगा मेरे भाई, ठीक है, ये आप लोग का दिख रहा होगा लास्ट डेट, ये
फॉर्म का, उससे पहले ही बनवाना है। इसके बाद का बनवाओगे तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग का क्या होगा मेरे भाई, दिक्कत होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना मेरे भाई कि आप जब भी जो भी EWS ये सब डाल रहे हो मेरे भाई, ये सब के सब अभी बनवा लेना न्यू में मेरे भाई। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करके मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चलते हैं नीचे मेरे भाई और बात करते हैं यहाँ पर एज की। तो एज जो है मेरे रखा गया मेरे भाई 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में आपका एज होना चाहिए, यानी कि 1/7/2025 को आपका एज काउंट किया जाता है कि आपका क्या होना चाहिए, 18 साल हो जाना चाहिए। एज बात करते हैं किसके किसके बीच में रखा गया मेरे भाई, तो 2/7/2000 से काउंट होगा एज, और 1/7/2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ईजिली फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा इसमें आप लोग को एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देखोगे तो SC ST हो तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा एज में, OBC वालों को 3 वर्ष का, वहीं आप लोग देखोगे स्पॉट पर्सन हो, ठीक है, तो उनको 5 साल का मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो इस तरह से क्या है मेरे भाई, एज रिलैक्सेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। एक सर्विसमैन जो दिल्ली पुलिस में काम करते हैं उनके लिए ये सब एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप अपना एज रिलैक्सेशन देख सकते हो। ठीक, अब थोड़ा सा हम चलते हैं नीचे मेरे भाई, और भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बताना चाहिए वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा नीचे आओगे मेरे भाई, तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है मेरे भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आप जो हो मेरे भाई कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है 10+2। ठीक है, यानी कि आप जो है मेरे भाई कम से कम 12वीं पास होना है। ठीक है, यानी कि अगर आप 12वीं पास हो, ठीक है, 12वीं अगर आप पास हो तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो मेरे भाई, अप्लाई कर सकते हो। याद रखना एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं मांगा गया है। आप 12वीं या तो आप साइंस से किए हो, आर्ट्स से किए हो या कॉमर्स से किए हो, किसी भी फैकल्टी से किए हो, कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे फैकल्टी वाले फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओनली सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें मेरे भाई, तो ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग बनवा लेना। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए मैं कह रहा हूँ बनवा लेना क्योंकि जब आप लोग एग्जाम दोगे उस समय तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगेगा, फॉर्म फिलअप करोगे उस समय भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस देने की जरूरत नहीं, लेकिन जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो मेरे भाई, सब कुछ क्लियर कर लेते हो, तो उस समय आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, और उस समय बहुत सारे बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, तो आपको PT यानी कि फिजिकल के समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस कैसा होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो LMV। ठीक है, यानी कि मोटरसाइकिल का और कार का दोनों में से कोई एक भी है तब भी काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा मेरे भाई कि आप जो बनाओगे मेरे भाई लाइट मोटर व्हीकल लिखा हुआ है, यानी कि जिसमें कि मोटरसाइकिल और कार दोनों वाला हो, वही आप बनवा लेना। दोनों वाला बनवाना, एक वाला मत बनवाना मेरे भाई। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे भाई एक वालों को फेल भी किए वहाँ पर, तो दोनों वाला बनाने की कोशिश करना। यहाँ पर नोटिफिकेशन तो इस बार लिख रहा है कि और लगा के, तो मोटरसाइकिल वाला भी चल जाएगा, कार वाला भी चल जाएगा, लेकिन आप दोनों बनवा लेना, आप लोग के लिए बेहतर रहने वाला है। उसके बाद देखो कि PT में आप चाहोगे कि लर्निंग लाइसेंस लेकर जाएं और मेरा काम हो जाएगा, तो फिर उस समय क्या कर दिया जाएगा मेरे भाई, आपको छाड़ दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग लाइसेंस अप्लाई कर दो जो भी सीरियस कैंडिडेट हो मेरा भाई। ठीक है, उसका चलते हैं थोड़ा सा नीचे, जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है वो जरूर इनका बेनिफिट लीजिएगा। NCC सर्टिफिकेट लोगे तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा, B सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर, और A सर्टिफिकेट है तो ये 2 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन याद रखना कि आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। उसके अलावा ये भी याद रखना मेरे भाई, इन सर्टिफिकेट का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका जो मेरे भाई सर्टिफिकेट है वो 21 अक्टूबर 2025 से पहले का है। 2025 के बाद किसी का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, और चाहेंगे आपको बाद में मिलेगा, अभी लिख दे रहा हूँ, तो फिर उनको छूट नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नीचे, और मेरे भाई अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, वो सब चीज़ के बारे में बताया गया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो वो चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखोगे तो एक चीज़ आप देखना, ये रीजन वाइज रीजन बताया गया, कौन से रीजन कौन से में पड़ता है। ये देखो इनका सिलेबस, देखोगे इनका सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले देखोगे तो जनरल नॉलेज आपके 50 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, और पर क्वेश्चन के लिए मेरे भाई 1 नंबर मिलते हैं, तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के, 25 नंबर मिलेंगे। मैथ के यहाँ पर 15 क्वेश्चन और 15 नंबर, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इनका सिलेबस पूरा यहाँ पर डाला हुआ है कि जनरल नॉलेज के अंदर क्या है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सबके सब सेम टू सेम है, तो वो चीज़ आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिजिकल की बात करते हैं मेरे भाई, तो इसमें आप याद रखिएगा मेरे भाई कि यहाँ पर रनिंग के लिए देखोगे तो बॉयज़ को कम से कम 6 मिनट में 1600 मीटर का रनिंग कंप्लीट करना है, 14 फीट लॉन्ग जंप, और यहाँ पर 3
फीट 9 इंच आप लोग लगभग देखोगे तो 4 फीट आप लोग को क्या करना है मेरे भाई, हाई जंप आप लोग को क्वालिफाई करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए 6 मिनट ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो हाइट के बारे में बात करते हैं तो 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। नॉर्मल जितने भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करो नॉर्मल आप लोग 170 सेंटीमीटर। बाकी कुछ ऐसे हैं मेरे भाई जिनको कि एज में हाइट में भी छूट मिलता है, जैसे एसटी कैंडिडेट जितने भी होंगे किसी भी स्टेट के तो उनको 5 सेंटीमीटर का इसमें रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी हिल एरिया से बिलोंग करते हो तो 5 सेंटीमीटर, जिसमें कि नाम दिया हुआ है गढ़वालीज, कुमानीज, डोगराज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग का चेस्ट जो हो जाएगा मेरे भाई 81 नॉर्मल होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर आप लोग को फुलाना पड़ेगा। 81 से 85 आपका चेस्ट आप लोगों का होना कंपलसरी है, नहीं तो आपको चेस्ट में फेल कर दिया जाएगा। गर्ल्स की बात करते हैं रनिंग को तो 8 मिनट टाइम दिया जाएगा। 10 फीट आप लोग को लॉन्ग जंप और 3 आप लोग को हाई जंप लगाना है 3 फीट। ये गर्ल्स लोग के लिए है मेरा भाई। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे मेरा फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो गर्ल्स का मिनिमम हाइट रखा गया 157 सेंटीमीटर। अगर 157 सेंटीमीटर गर्ल्स का है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी 2 सेंटीमीटर का आपको इसमें एज हाइट रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा हिल एरियाज वालों को और एसटी कैंडिडेट को, और एससी कैंडिडेट को भी, दोनों को मिलेगा गर्ल्स में, लेकिन बॉयज में सिर्फ और सिर्फ एसटी को मिलेगा, लेकिन गर्ल्स में दोनों को दिया जा रहा है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा नीचे, और बाकी एक चीज़ और यहाँ पर ऐड किया गया है, जिनके पापा हो गए पापा जिनके दिल्ली पुलिस के किसी भी है, जैसे एमटीएस है, दिल्ली पुलिस में एमटीएस है, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, ड्राइवर है, किसी भी पोस्ट पे है तो उनको भी हाइट में छूट मिलेगा 5 सेंटीमीटर की, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों को मिल जाएंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये मेडिकल इसमें होता है दिल्ली पुलिस में जब आप लोग रनिंग क्वालिफाई करते हो तो। अब देखो यहाँ पर आप लोग को मैं बताऊँ मेरे भाई, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो चीज़ मैं क्लियर आपको करूँ। जो इंपॉर्टेंट था वो तो मैं बता ही दिया हूँ। एक मिनट देखता हूँ और कुछ नीचे है तो मैं बताता हूँ, ठीक है। बाकी सब कुछ डिटेल आपको दे दिया हूँ। अब एक चीज़ बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे मेरे भाई इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहला काम आता है मेरे भाई, याद रखना इसमें आप लोग का होगा कंप्यूटर बेस्ड CBT, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग का होगा सबसे पहला। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आप लोग को रनिंग के लिए बुलाया जाता है, यानी कि PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि हाइट वेट ये सब मापा जाएगा, फिर फिजिकल होगा। ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लेते हो तो फिर आप लोग का होता है मेरे भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको DV बोलते हैं। DV क्लियर करोगे तो फिर आप लोग का होता है इसमें मेडिकल क्लियर कर लोगे मेरे भाई। मेडिकल क्लियर कर लेते हो फिर जाके आपका क्या हो जाता है मेरा भाई, इसमें सिलेक्शन हो जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, यानी कि रिजल्ट आने के बाद फिर आप लोग का मेडिकल के बाद क्या आएगा मेरे भाई, याद रखना मेरिट बनेगा। मेरिट में आपका नाम होता है तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग दिल्ली पुलिस में क्या कर सकते हो मेरे भाई, सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आप इसका फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक, आप जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या गूगल पे आप सर्च कर सकते हो sgstudy.in और वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो मेरे भाई, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में सारा डिटेल और प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मैं आपको कंटिन्यू कल से क्लास करवाऊंगा, तो आप लोग जरूर आप लोग क्या कर सकते हो मेरे भाई, कल हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी और भी क्लास में करवाया हूँ GD के लिए, आप लोग जाके देख सकते हो कैसा लग रहा है क्लास, फिर आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी मैंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किया जो कि मैं एक वीडियो में बताऊंगा। बाकी मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस है तो मैं कैसे कैसे क्या करूंगा वो सब कुछ आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।